स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा. सो नाउ लेट्स मूव इनटू द 10th चैप्टर एंड द 10th चैप्टर नेम इज टेंसेस. सो इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं टेंसेस के बारे में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Tense is the form of a verb that shows the time and state of an action or event. Tense वो form of a verb है जो कि क्या शो करता है? टाइम शो करता है, state of an action को शो करता है, इवेंट को शो करता है. ठीक है. Tenses are generally of three kinds: present tense, past tense and future tense. Tenses जो होते हैं तीन तरीके के होते हैं: present tense, past tense और future tense. Present tense जिसे हम वर्तमान काल बोलते हैं जो अभी चल रहा है, और past tense जिसे हम भूतकाल बोलते हैं जो बीत चुका है, और फिर है फ्यूचर टेंस जो कि भविष्य काल है हिंदी में, एंड उसका मतलब होता है कि जो आने वाला है. ठीक है. Here you can see each of these tenses is further divided into the following four kinds. अब यहाँ पर बताया गया है कि हर एक जो टेंसेस है वो चार टाइप्स में और डिवाइडेड हो रखी है. जैसे कि पहला है आपका प्रेजेंट टेंस. सो प्रेजेंट टेंस में आप देख सकते हो फर्स्ट है सिंपल प्रेजेंट, देन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, देन प्रेजेंट परफेक्ट, देन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ओके. फिर ऐसे ही पास्ट टेंस में आप देख सकते हो सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, देन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. नेक्स्ट इज फ्यूचर टेंस, simple future, then future continuous, then future perfect, then future perfect continuous. Okay, so आप देख सकते हो कि कैसे ये चार चार ग्रुप्स में डिवाइडेड है. Okay, now student, before moving further, here comes the note. We will read and learn perfect continuous tense in the next grade. तो हम अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे perfect continuous tense के बारे में नेक्स्ट ग्रेड में. Okay, now सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया गया है present tense के बारे में. When a verb shows that an action take place at present, it is called the present tense. मतलब कि जब एक verb जो है वो जब दिखाता है, शो करता है कि जो action है वो take place कर रहा है present time में ही, तो उसे हम क्या बोलते हैं? present tense बोलते हैं. ठीक है. जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है simple present tense. So इसका मीनिंग है it is used to express a universal truth, some habitual actions, quotations and planned activities. For example, the sun sets in the west. अब यहाँ पर बताया गया है कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसे हम यूज करते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ को एक्सप्रेस करने के लिए. यूनिवर्सल ट्रुथ जो है उसको अच्छे से एक्सप्रेस करने के लिए, कुछ हैबिचुअल एक्शंस बताने के लिए और कोटेशंस बताने के लिए, प्लान्ड एक्टिविटीज को बताने के लिए हम यूज करते हैं. इसके एग्जांपल भी आपको दिया है जैसे कि द सन सेट्स इन द वेस्ट. ओके, सो आप देख सकते हो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है. ओके, सो ये किस में आ जाता है? हमारा सिंपल प्रेजेंट में आ जाता है. ठीक है. Next is John Keats says a thing of beauty is a joy forever. This is a quotation which is said by a writer. Okay, तो ये भी आप देख सकते हो कि ये भी जो है सिंपल प्रेजेंट में आ जाता है. ठीक है. नेक्स्ट इज शी ड्रिंक्स कॉफी एवरी मॉर्निंग. सो दिस इज हैबिट. अब हैबिचुअल वाले जो एक्शंस होते हैं वो भी सिंपल प्रेजेंट में आ जाते हैं. ठीक है. सो शी ड्रिंक्स कॉफी एवरी मॉर्निंग, हर सुबह वो पीती है कॉफी, तो उसका हैबिचुअल फॉर्म है. ठीक है. नाउ स्टूडेंट, बिफोर मूविंग फर्दर, हियर कम्स द नोट. वी ऐड एस और es at the end of the verb, singular subject verb ses, plural subject and iu base form. Okay, तो यहाँ पर बताया गया है कि हम s और es को हम ज्वाइन करते हैं किसके साथ? हम सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब के साथ हम e और es लगा देते हैं. ठीक है. जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, जब प्लूरल होता है तो उसमें हम कोई es नहीं लगाते हैं, s नहीं लगाते हैं. iu फॉर्म होता है तो उसमें हम i या फिर u वाला फॉर्म होता है तो उसमें हम बेस फॉर्म ही यूज करते हैं, वर्ब का जो बेस फॉर्म है. ठीक है. जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि शी ड्रिंक्स कॉफी एवरी मॉर्निंग, तो आप देख सकते हो एक ही है पर्सन, तो इसीलिए ड्रिंक के पीछे क्या लगा दिया? हमने एस लगा दिया. ठीक है. और अगर सोचो यहाँ पर होता वी ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग, तो मैंने यहाँ पर ड्रिंक के पीछे एस नहीं लगाया, मैंने बेस फॉर्म ही वर्ब का यूज किया है क्योंकि यहाँ पर प्लूरल हमने यूज किया है, वी यूज किया है. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो कि प्रेजेंट टेंस के अंदर ही आता है. It is used to express an action going on at the time of speaking, temporary action or a planned future action. तो ये जो present continuous tense है ये एक्सप्रेस करता है एक एक्शन को जो चल रहा है अभी भी टाइम ऑफ स्पीकिंग में, जब हम बोल रहे तब भी वो चल रहा है वो एक्शन. टेम्पररी एक्शन है वो. ठीक है. अभी हो रहा है फिर बाद में बंद हो जाएगा. या फिर प्लान फ्यूचर एक्शन है वो. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, वी आर प्लेइंग इन द गार्डन, सो दिस इज प्रेजेंट एक्शन, ये अभी हो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट वन, आई एम वॉचिंग अ मूवी, ये टेम्पररी एक्शन है क्योंकि मूवी कभी ना कभी तो खत्म हो जाएगी. नेक्स्ट वन इज वी आर विजिटिंग द रेड फोर्ट द नेक्स्ट वीक, ये आपका फ्यूचर एक्शन है. ठीक है. Now student, before moving further, here comes the note. We use helping verb is mr before main verb. हम helping verb का यूज करते हैं, is mr before the main verb. Okay. We use main verb ing from singular subject is am, plural subject and you are. ओके, तो यहाँ पर बताया गया है कि हम मेन वर्ब में ing फॉर्म यूज करते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट जब होता है तो उसमें हम इज एम का यूज करते हैं. प्लूरल सब्जेक्ट जो होता है या फिर यू जब होता है तो उसमें हम ए आर ई आर का यूज करते हैं. ठीक है. Now the next is present perfect tense.
It is used to express just completed actions, past actions whose time is not specific, and to ask questions. अब ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये हम यूज करते हैं कुछ कंप्लीटेड एक्शंस के बारे में, ठीक है, और जैसे कि वो पास्ट एक्शंस जो कि हो चुके हैं, जो कि स्पेसिफिक नहीं थे, ठीक है, एंड कुछ वगैरह, कुछ इसमें क्वेश्चंस वगैरह भी होते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, तो मतलब वो पास्ट एक्शन जो कि हो चुके हैं ऑलरेडी। ओके, फॉर एग्जाम्पल ही हैज जस्ट गॉन टू स्कूल, तो ये क्या है, जस्ट कंप्लीटेड एक्शन है जो अभी अभी हुआ है। नेक्स्ट वन, वी हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years, ये पास्ट एक्शन है, ठीक है, मतलब रहते थे। ओके, नाउ स्टूडेंट बिफोर मूविंग फर्दर हियर कम्स द नोट, वी यूज हैज हैव बिफोर वर्ब्स, हम हैज और हैव का यूज करते हैं बिफोर दी वर्ब्स। वी यूज मेन वर्ब्स पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, हम मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करते हैं। नेक्स्ट इज सिंगुलर सब्जेक्ट में हम हैज का यूज करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट में और आई और यू में हम हैव का यूज करते हैं, ठीक है। Now the next type of tense is past tense. When a verb indicate an action that took place in the past, it is called the past tense. मतलब एक verb जो है वो action को show कर रहा है जो past में हुआ था, तो उसे हम past tense बोलते हैं। अब यहाँ पर आता है सबसे पहले simple past tense. It talks about the past actions, habits और conditions. अब past simple past tense जो है वो जो habit होते हैं पुराने, जो past actions होते हैं, जो conditions होते हैं, उनके बारे में बात करता है, ठीक है। For example, mother baked a cake yesterday, तो ये past action था। ऐसे ही I wrote a letter to her last month, ये भी past action है। नेक्स्ट वन, he used to smoke when he was young, ये एक हैबिट थी पास्ट की। नेक्स्ट वन, if I were you I would buy this car, ये कंडीशन था पास्ट का, ठीक है। Now student, before moving further, here comes the note, all verbs take their past form, bake, baked, write, wrote, मतलब जो भी verb होते हैं उनके past form होते हैं, जैसे bake का baked हो गया, write का wrote हो गया, ठीक है। Now the next one is past continuous tense. It talks about the action that were in progress in the past or two past actions that took place simultaneously. अब ये उन एक्शन के बारे में बात कर रहा है जो कि प्रोग्रेस में थे, पास्ट में अभी भी मतलब हो रहे थे, और या फिर दो पास्ट एक्शन, ठीक है, दैट टुक प्लेस साइमल्टेनियसली, एक के बाद एक, ठीक है, एक हो गया तो एक भी हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दे वर गोइंग टू द मार्केट, तो ये है एक्शन इन प्रोग्रेस, ठीक है, हो रहा है और मतलब पास्ट की ही बात है ये। देन ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ये भी एक्शन इन प्रोग्रेस है। नेक्स्ट इज व्हेन शी वाज इन लंदन शी वाज ऑलवेज ट्रैवलिंग, तो ये टू पास्ट एक्शन है कि जब वो लंदन में थी, ये पास्ट हो गया, शी वाज ऑलवेज ट्रैवलिंग, कर रही थी। ओके, नेक्स्ट वन, द डॉग स्टार्टेड बार्किंग व्हेन द बेगर वाज क्रॉसिंग द रोड, तो ये भी टू पास्ट एक्शन आपको देखने को मिला है, ठीक है। Now student, before moving further, here comes the note, all the verbs take helping verb was were before them. अब जो भी verbs है वो helping verb was were को लेते हैं उनके आगे, ठीक है। The main verbs are used in ing form. अब जो main verb है वो हम use करते हैं in ing form, okay. Singular subject and I के साथ हम was का use करते हैं और जो plural subject और you है उसके साथ हम were का use करते हैं, ठीक है। Now the next one is past perfect tense. It talks about the completed action in the past or the past action completed before a specific time. अब ये जो past perfect tense है ये उस चीज के बारे में बात कर रहा है, like about the completed action in the past, कि मतलब एक action जो कि complete हो चुका था past में, और या फिर past action जो कि complete हुआ एक specific time period से पहले, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, Sam had done his homework, ये past actions है, ठीक है। ऐसे ही they had gone to Mumbai, ये भी past action है। ऐसे ही I had met him 5 years ago, ये specific time है। नेक्स्ट वन, मोहित हैड बीन टू रांची बिफोर 2015, ये भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, ओके। Now student, before moving further, here comes the note, all verbs are used in their third form past participle. We use had, past of, have और has before all the verbs for all the subjects. तो यहाँ पर बोला है कि सभी जो verbs है वो यूज किए गए हैं उनके थर्ड फॉर्म में, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, किसमें, पास्ट परफेक्ट में, ओके, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और हम हैड का यूज करते हैं, ठीक है, बिफोर ऑल द वर्ब्स फॉर ऑल दी सब्जेक्ट, ठीक है, ऑल मतलब सभी सब्जेक्ट के पहले हम हैड का यूज करते हैं, ओके। नाउ द नेक्स्ट टाइप है फ्यूचर टेंस, ओके। सो व्हेन अ वर्ब शोज दैट एन एक्शन विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर, इट इज कॉल्ड द फ्यूचर टेंस, मतलब कि जब वर्ब जो है एक एक्शन को दिखाता है जो कि फ्यूचर में होने वाला है तो उसे हम फ्यूचर टेंस बोलते हैं, ओके। जैसे कि फर्स्ट आपको यहाँ पर दिया है सिंपल फ्यूचर टेंस, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ सपोज्ड एक्शन, डिटरमिनेशन, नेचुरल फिनोमिनन, कंडीशन और आस्किंग क्वेश्चंस। अब ये जो सिंपल फ्यूचर टेंस है इसको हम यूज करते हैं कुछ सपोज एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, डिटरमिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, नेचुरल फिनोमिनन को एक्सप्रेस करने के लिए, कंडीशन, आस्किंग क्वेश्चंस वगैरह हो गए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, वी शैल प्ले इन द ग्राउंड, तो ये सपोज्ड एक्शन हो गया आपका, ठीक है। विच विल हैपन, मे हैपन इन फ्यूचर। देन नेक्स्ट वन, आई विल बिकम एन इंजीनियर, ये डिटरमिनेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज द सन विल राइज इन द ईस्ट, ये नेचुरल फिनोमिनन हो गया जो होता ही है। नेक्स्ट वन इज विल यू गो टू मुंबई, ये क्वेश्चन पूछना हो गया। नेक्स्ट इज इफ यू हेल्प मी आई शैल गिव यू माई बुक, ये कंडीशन हो गया कि अगर तुम ये करोगे तो मैं ये करूंगी, ठीक है। सो नाउ स्टूडेंट,
Before moving further, here comes the note. All the verbs take will or shall before them. They are used in their base or root form. अब फ्यूचर सिंपल फ्यूचर में क्या होता है कि जो भी वर्ब होता है वो अपने साथ will या फिर shall का यूज करते हैं और इसको हम यूज करते हैं इनके बेस या फिर रूट फॉर्म में, ठीक है। और आपने यहाँ पर ये भी नोटिस किया होगा आई के साथ हम will का भी यूज कर सकते हैं, shall का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, पर मोस्टली shall का ही यूज करना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही वी के साथ भी होता है, ओके। Now let's move into the next type, that is future continuous tense. It talks about the continuity of the supposed action. अब ये जो future continuous tense है ये continuity के बारे में बात करता है of the supposed action. Okay, for example, they will be playing in the park. Okay, तो ये क्या है, supposed action है। ऐसे ही he will be writing a letter. This is also supposed action. Next one, I shall be going there. ठीक है। Now student, before moving further, here comes the note. All the verbs that take will be or shall be before them, they are used in the ing form. तो जो भी verb will be or shall be लेते हैं तो उसको हम यूज करते हैं ing form के साथ फिर, ठीक है। Now the next one is future perfect tense. So it talks about the completion of supposed actions or the action that started earlier and are still in progress. अब ये जो है उन एक्शन के बारे में बात करते हैं about that completion of the supposed action, जो कि एक्शन स्टार्ट किया था जल्दी और अभी भी वो प्रोग्रेस में है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द एरोप्लेन विल हैव लैंडेड ऑन द एयरपोर्ट एट 2 AM. तो सपोज्ड एक्शन है कि होगा ही होगा। नेक्स्ट इज आई शैल हैव स्टेड इन कोलकाता फॉर 4 years बाय जून नेक्स्ट। सो दिस इज कंटिन्यू एक्शन, अभी भी चल रहा है, ठीक है। Now student, before moving further, here comes the note. All verbs are used in their third form, past participle. मतलब जो भी verbs है वो थर्ड फॉर्म में यूज किए जाते हैं। past participle ये किस पे होता है, perfect tense में ही होता है, चाहे वो present हो, future हो, past हो। We use shall have और will have before the verbs. हम shall have या फिर will have का यूज करते हैं verb से पहले, ठीक है। आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर अच्छे से पढ़ना है और एक्सरसाइजेस भी आपको अच्छे से कंप्लीट करनी है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास, स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।